आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है मर्दाना हार्मोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन। 40 साल की उम्र के बाद ये वैसे भी कम हो जाता है, जितना भी एक नॉर्मल आदमी के अंदर होता है या जो भी है वो उससे आधा रह जाता है 40 साल के बाद। लेकिन अगर इस उम्र से पहले अगर किसी के अंदर ये सीरम टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो उसके साथ क्या क्या होगा, मर्दाना हार्मोन अगर कम हो रहा है तो उसके साथ क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको बिल्कुल मैं मेडिकल टर्म्स से हटके आप लोगों को एक्सप्लेन यानी कि समझाऊंगा ताकि आप लोग इजीली समझ सको कि मैं क्या आपसे बताना चाह रहा हूँ या क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। नंबर एक में जिसमें मर्दाना हार्मोन कम हो जाएगा उसका वदूद, मर्दाना वदूद जिसको के प्रोस्टेट कहते हैं, वो साइज में बड़ा हो जाएगा। साइज में बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसको पेशाब करने में दुश्वारी होगी, उसका पेशाब करने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक हो गया, और रात को बार बार उठेगा पेशाब करने के लिए। दूसरे नंबर पे उसका एस्ट्रोजन जनाना हार्मोन बढ़ जाएगा। जनाना हार्मोन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, उसके पट्टे कम हो जाएंगे, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, हड्डियां उसकी भुरभुरी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या होगा, उसका कोलेजन कम हो जाएगा। कोलेजन क्या है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ती हैं, ठीक है, उसको रिंकल्स पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको रगबत कम हो जाएगी, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, ऑपोजिट सेक्स की तरह उसको रगबत कम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, अजू मर्दाना अजू में तनाव कम हो जाएगा, उसकी टांगों पर से बाल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया मर्दाना हार्मोन जब कम होगा तो क्या क्या होगा। ये बिल्कुल मैंने आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। अब इसकी वजह क्या है, मर्दाना हार्मोन वक्त से पहले क्यों कम हो रहा है, यानी कि 40 साल के बाद चलो कम हो समझ में आ रहा है, या 50 साल के बाद कम हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर 40 या 50 साल की उम्र से पहले मर्दाना हार्मोन सीरम टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। उसकी वजह जो मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं अपनी मेडिकल की, जो नंबर एक में वजह, एक तो है एस्ट्रोजन, उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, टेंशन हार्मोन जो है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे ये वाटर सप्लाई, ये जो पानी वाली बोतलें हम पीते हैं, यानी कि पानी मिनरल वाटर ले लेते हैं जिसको भी, उसकी वजह से भी सीरम टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लीवर डैमेज, जिनका लीवर कमजोर है या लीवर डैमेज हो रहा है उनका भी सीरम टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। जो लोग डायबिटीज के शिकार है, जिनको शुगर है, जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, उनका भी सीरम टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन कम हो जाएगा। जो लोग रात को देर तक जागते हैं उनका भी मर्दाना हार्मोन कम हो जाएगा। जो लोग फैट वाली डाइट, अच्छी फैट वाली, फैट से मुराद है कि जो लोग अंडे कम खाएं, मक्खन कम खाएं या घी वगैरह कम खाएं, अच्छा फैट कम खाएं, उनका भी मर्दाना हार्मोन कम हो जाता है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम लगाएं उनका भी मर्दाना हार्मोन कम हो जाता है। अच्छा, अब ये सारी बातें तो आ गई, अब हमने इससे निपटना कैसे। अब मर्दाना हार्मोन कम हो गया, अब हमने इसको ठीक कैसे करना है, या मर्दाना हार्मोन कम होने से पहले ही हम इसको ठीक कैसे करें। नंबर एक पे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आप दिन में एक बार खाएं जब आपको भूख लगे, और उसके बाद काफ़ी देर आपने बीच में थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाना। आपने एक बार ही खाना है, सुबह 10, 11, 12 बजे खा लेना है, लेट नाश्ता करना है, और फिर शाम को 4, 5 बजे खा के अपने खाने वाला काम बंद कर देना। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, कीटो डाइट करें। कीटो डाइट का मतलब है फैट और प्रोटीन की डाइट का इस्तेमाल करें। उसके बाद विटामिन डी का इस्तेमाल करें। सर्दियाँ हैं तो धूप में बैठें, ठीक हो गया। और डेड लिफ्ट, जिम में एक एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं डेड लिफ्ट, उसकी सही तरीके से जिसको ये डेड लिफ्ट करनी है वो करे, उससे भी आपका मर्दाना हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। आगे है जी, ग्रीन सब्जियां खाएं, सब्ज रंग की जो सब्जियां हैं, पालक हो गई, साग हो गया, उसके बाद ब्रोकली होगी, ये सब्ज रंग की है वो खाएं। लहसुन खाएं, अदरक खाएं, ठीक हो गया। और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके बाद आपने ये करना है कि नींद अपनी पूरी रखनी है, नींद करें जिससे आपका मर्दाना हार्मोन सीरम टेस्टोस्टेरोन सही रहेगा। अब आखिरी बात कि भाई हम इसके लिए सप्लीमेंटेशन कौन सी करें, क्योंकि लोग इस तरफ लाइफस्टाइल चेंज की तरफ कम आते हैं, ज़्यादा कहते हैं कि हमें सप्लीमेंटेशन बता दें। सप्लीमेंटेशन आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक जिंक सप्लीमेंट ले लेना है, और हाई इंटेंसिटी
वर्कआउट करना है, थोड़ा सा जो आप जितना आप कर सकते हैं। ऊपर से आपने आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना। आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन मेडिकेशन जो फार्मा वाले बनाते हैं वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो आपके टेस्टिस और आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो सीरम टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि ऊपर से जो आ रहा है टेस्टोस्टेरोन मुझे बनाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जो लाइफस्टाइल मैंने आपको बताई है वो अडॉप्ट करें और इनसे बचें। शुक्रिया।